हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए अपने पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता, इस समय फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स क्या है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं जो है रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आई विल टेक 3 मेजर अरकाना कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मार्गदर्शन दें प्रभु, शुक्रिया। द फूल, द जजमेंट, वर्ल्ड, द एम्परर, the king of cups, the two of swords, the 10 of swords, bottom of the deck, the ace of cups. टेन टेन लिख कर ज़रूर क्लेम कर लें, क्योंकि आप खुद देखिए 10 की एनर्जी आई है आपकी रीडिंग में। फ्लर्ट, ओके, वेडिंग, सीक्रेट्स, रिग्रेट्स। आई थिंक सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, है ना। दिख रहे हैं सारे कार्ड्स आपको। चलो, तो यहाँ पर प्रोमिनेंट नंबर जो आया है दैट इज 10 और नंबर 1। ठीक है, कलर येलो, कलर ब्लू, ये दो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। देन एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये यहाँ साइन नज़र आ रहे हैं मुझे, प्रोमिनेंट साइंस जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। फूल अगर आप देखो तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान लीप ऑफ फेथ ले रहा है, जहाँ पर एक इंसान सरेंडर मोड पर है, जहाँ पर एक इंसान मग्न है, मग्न कि मुझे पता है मैं आप इस कार्ड को देख के आप क्या कह सकते हो कि एक ऐसा इंसान जिसको यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है, जो अपने परमात्मा को देख रहा है और वो सिर्फ भजन कीर्तन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके पार्टनर भजन कीर्तन कर रहे हैं, कि मतलब एक विश्वास है कि उसको पता है मैं जो कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे मेरा परमात्मा वहां तक पहुंचा ही देगा जो मेरे लिए है ना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर एक सरेंडर मोड पर है आपके पार्टनर, जहां पर इसे कल का कुछ नहीं पता है। उसे ये पता है कि जो होगा वो देख रहे हैं, वो संभाल लेंगे, उन्हें सब पता है। तो एक ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का यूनिवर्स पे इस टाइम पर बिल्ड हो रहा है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पर्सन उस वजह से जो है ना एक ऐसी एनर्जी में है कि मनमौजी तरीके से ये लाइफ जी रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि कल को क्या प्रॉमिस करना है, क्या कमिट करना है, उन्हें ये नहीं पता है। उन्हें ये पता बस आज के टाइम पे राइट नाउ में ये रिश्ता जो है मेरे लिए मुझे खुशी दे रहा है, ये रिश्ता मुझे
चाहिए अपनी लाइफ में, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो एक ऐसी मेंटालिटी में आपके पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान राइट नाउ में बहुत डेप्थ में फीलिंग रखते हैं, बट ऊपर से ऐसे शो करते हैं कि आप होगे तो भी ठीक है, नहीं होगे तो भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके होने ना होने से उन्हें कहते हैं ना कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे लाइफ में हैं या नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है इंसान, वो अभी स्पिरिचुअलिटी में है, तो उसको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरे पास कितना पैसा है कितना नहीं है। ऐसे ही आपके रिश्ते में भी यूनिवर्स के ऊपर इतना विश्वास है उस इंसान को कि उसे ये शो नहीं करना है कि उसकी आपसे अटैचमेंट कितनी है। उसे वो ये पता है कि आप हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कोई बात नहीं, उसको ये चीज़ शो नहीं करनी है आपको। अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है इसलिए नहीं शो करना है, कुछ लोगों के लिए इंसान अटैचमेंट में नहीं आना चाहता इसलिए शो नहीं करना चाह रहा है। बट हाँ, यस, ये बात है कि फीलिंग्स हैं इस इंसान के मन में आपके लिए। ओके, आपके पर्सन लाइफ में कितना ही या तो आगे बढ़ गए हों, क्या कितने ही लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री क्यों ना दे दी हो, आज भी अकेले बैठते हैं तो आप याद जरूर आते हो, या कहीं ना कहीं अकेले में बैठ के ये ज़रूर सोचते हैं कि काश यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए या न्यू बिगनिंग हो जाए। बस ऐसे ही कि मतलब न्यू बिगनिंग हो जाए, बट ये नहीं कि मैं एक्शन ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। द एस ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, फीलिंग्स हैं उस इंसान के मन में आपके लिए, कोई माने ना माने वो आपके ऊपर बात है, बट है फीलिंग्स, ठीक है। और बहुत स्टेबल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है। ओके, दूसरी चीज यहाँ जैसे मैंने कहा था एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिस्क होते हुए भी आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, और फिर भी दिखावा नहीं होगा। 110% ये शो मैं मतलब मैं बता सकती हूँ कि लव या फीलिंग्स या वो जो एक इमोशन आपके लिए फील करते हैं उसको दिखाना नहीं चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि आप हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, जैसा चाह रहे हो वैसा रिश्ता निभा लो, उनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। हाँ, बट ये है इच्छा मन में कि न्यू बिगनिंग हो जाए, क्योंकि मैंने कहा अकेले में बैठ के भी आपके बारे में जरूर सोचा जाता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है भाई, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत सारी फीलिंग्स की बात करता है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बात करता है कि प्रैक्टिकल भी रहना है, और किसी चीज़ में कहीं ना कहीं वो भी नहीं है कि मतलब एक उनको ऐसा है कि मतलब उनको ये शो ऑफ भी नहीं करना है कि वो कितना इमोशनल हैं, या उनको वो एक फिजिकल लेवल तक अगर रिश्ता ऐसे बना हुआ है, हेलो हाई फ्रेंडशिप तक, तो वैसा चाह रहे हैं दिखाना आपको सब कुछ। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि इमोशंस हैं इस इंसान के मन में आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले ऐसे थे और अभी थोड़ा इमोशंस फील कर रहे हैं, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स छुपाने का एक मेजर कारण ये है कि आप दोनों ईगो क्लैशेस में आए हुए हो, दोनों ही। आप दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा आपके अंदर, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं शेडो साइड है जो आप लोगों को रोकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं दोनों ही इस रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट में हो, पर शो ऑफ नहीं करते हो, ये चीज़ यहाँ पर है। दोनों की बात करूंगी मैं अब। वही बात है ना, इनका दिल कहता है कि फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट दिमाग कहता है कि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला थर्ड पर्सन सिनेरियो, तो यहाँ है श्योरिटी से है, कोई तो है बीच में आप लोगों के। किसी के लिए कोई मैरिड है, कोई सिंगल है, कोई मतलब सिंगल पेरेंट है, कोई किसी के बीच में एज गैप है, किसी के बीच में कहीं ना कहीं स्टेटस गैप है, कुछ तो है यहाँ पर बीच में। और हाँ, किसी के लिए दिमाग और दिल की जंग लड़ रहे हैं आपके पर्सन। ईगो फैक्टर में कह सकती हूँ, एक जिद, एक स्टबन एनर्जी में कह सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। द जजमेंट एंड द टू ऑफ सॉर्ड्स,
आपके पर्सन को इस रिश्ते को स्टार्ट ज़रूर करना है, ज़रूर एक रीबर्थ देना है, बट कुछ चैलेंजेस हैं अब कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग चैलेंजेस हैं, कुछ लोगों के लिए आपके कर्मास चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस ऐसी आसपास क्रिएट हुई हुई है। कह रही हूँ ना कि उनको यूनियन करना है, उनको रिश्ता ठीक करना है, उनको ये रिश्ते में रीबर्थ करना है, वो प्रेयर भी करते हैं इस चीज़ के लिए, परमात्मा को बोलते भी हैं इस चीज़ के लिए। बट यहाँ पर ना ऐसा है कि कुछ चैलेंजेस हैं। अब ये चैलेंजेस ऐसा हो सकता है आप ही नहीं चाह रहे हो अब इस रिश्ते को, कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या इन्हें ऑलरेडी पता है कि कैसे आ, अपने फैमिली में बात करें, क्योंकि इनको अपनी फैमिली के बारे में पता है बहुत अच्छे से। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये ऑलरेडी एक ऐसी फैमिली में खुद, एक तरह से इनको ऐसा है कि मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, तो मैं आपको भी क्यों उस चीज़ में स्ट्रगल में फंसाऊँ। तो वो थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पे है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट हो जाती हैं, तो उसको पता है कि मेरी फैमिली कैसी है। या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो उसको ये प्रॉब्लम है कि लव रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी ऑलरेडी एक ड्यूटी है, उसकी ऑलरेडी एक फ़र्ज़ है उसका कहीं और पर। तो फिर वो इस चीज़ का क्या करे, थोड़ा ये चीज़ आ रही है बीच में आप दोनों के, ठीक है ना। वो इनडिसाइसिवनेस आ रही है, जबकि वो प्यार बहुत है, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो है, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है एक दूसरे के साथ, फिर से उस रिश्ते में वो जो भी आप लोगों के बीच में रहा उस स्ट्रगल को ख़त्म करके उसको फिर से जीवन देना चाह रहे हैं उस रिश्ते को। बट फिर भी प्रॉब्लम सारी है कि कुछ, क्योंकि टू ऑफ कप्स भी हर्डल्स को बताता है, टू ऑफ कप्स भी कुछ लोगों के लिए बताता है कि बिल्कुल ही अलग अलग दुनिया से हो आप, दुनिया तो नहीं, दुनिया तो यही है, मतलब आप कह सकते हो रिलीजियस फैक्टर हो गया, या बिल्कुल ही अलग सोसाइटी हो गई दोनों की, है ना। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए आप सेम जेंडर में हो गए, तो वो ऐसी एनर्जी है कि वो कैसे आपके, मतलब कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे या लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें हैं थोड़ा सा, ये एक माइंड डाइवर्ट करती हैं एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। मैंने कहा ना कि उसको खुद को पता है कि मैं किस किस तरीके के लोगों के एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, आप कैसे इस चीज़ को झेलोगे, वो तो झेल ही रहे हैं, ठीक है। तभी वो थोड़ा सा अभी वो इग्नोरेंस वाली एनर्जी में है। सी द कार्ड एम्परर, उन्हें पता है अपने आसपास के लोगों का, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, और ये मेन मैसेज आ रहा है कि उनको पता है कि वो किस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं अपने सिनेरियो में, तो वो आपको क्यों खामखा उस चीज़ में, है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इन्होंने कोशिश भी पूरी करी है, पर शायद कोई मान ही नहीं रहा। हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स भी करे हैं, मैं नहीं मान सकती कि इस इंसान ने एफर्ट ना करे हो, मैं नहीं मानती इस बात को। एफर्ट्स करे हैं, बट उसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है वो समय भी, और अभी भी वो चैलेंजेस हैं उसके लाइफ में, तभी शायद कहीं ना कहीं वो इंसान क्लोज ऑफ हो गए हैं, या अपने आप को थोड़ा सा, उनको यही पता लग रहा है कि शायद ये चीज़ सही होनी नहीं है, तो डिटैचमेंट को ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है, ये आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं और ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्यों, क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। जो आपकी इग्नोरेंस है ना, वो इस इंसान को आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। द वर्ल्ड एंड द टेन ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही एनर्जी कंप्लीशन की बात करते हैं। अब ये कंप्लीशन, मैंने यहाँ पर कर्मा की बात करी थी, याद हो तो, कुछ लोगों के लिए वो कर्माज रिलीज हो रहे हैं, एक टफ साइकिल एंड हो रही है, डेफिनेटली बेहद टफ साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। और या इस बेहद टफ साइकिल के एंड की आपके पर्सन प्रेयर करते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आई है, ये दिख रही है मुझे एनर्जी। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ऐसा एनर्जी बता रहा है कि मतलब जैसे आप उनके पास होते हो तो उनको लगता है पूरी सृष्टि उनके पास है, पूरी दुनिया उनके पास है, ठीक है। दूसरा, द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी बताता है कि
पास्ट जो भी है उसको कंप्लीट कर दो और फिर से एक न्यू बिगनिंग करो। वर्ल्ड आपकी तरफ लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी को भी यहाँ पर बता रहा है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं पर्सन जो है उस लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ चीटिंग मिल रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, बट आया है। उन्हें ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर आपको देखकर कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है और आप क्रॉस रोड्स पर हो। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। सी द कार्ड अगेन। यस, उनको डाउट आ रहे हैं, उन्हें डाउट आ रहे हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत लॉजिकल हो गए हो, बहुत फाइट बैक करने लग गए हो, बहुत जवाब देने लग गए हो, बहुत सामने से आप तीखा बोलने लग गए हो। तो उनको लग रहा है कि शायद आपको या तो कोई लाइफ में है ना शेयर दे रहा है इस चीज़ की कि आप बोलो, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन है इसलिए आप इस इंसान को जो है इग्नोर कर रहे हो। है यहाँ पर ये बात किसी के लिए आई है, और जिसके लिए आई है वो समझ जाएंगे, उनको खुद को समझ में आ जाएगा किसके लिए बात आई है। द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं। See the Eight of Wands and the पर्सन आपसे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन और ट्रैवल आपकी तरफ से, कोई इनिशिएट आपकी तरफ से, कोई मैसेज कांटेक्ट, मतलब कुछ आपकी तरफ से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यस, इस इंसान को लग रहा है कि आप इस इंसान से चीज़ें एंड करना चाह रहे हो, आप इस इंसान से बातचीत एंड करना चाह रहे हो, आप इस इंसान के साथ जो रिश्ता बना रहे थे, जिस रिश्ते में आप ग्रोथ चाह रहे थे, आप एक्सपेंशन चाह रहे थे, आप एंड करना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज या तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कमिटेड हो, या कोई और आ रहा है, आप किसी और के साथ लाइफ में बैलेंस हो रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ इसको लग रहा है कि आप बिट्रे कर रहे हो इस इंसान को। एरीज की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को मोटिवेट कर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए। आई डोंट नो ये क्यों, क्योंकि ना एरीज जो है वो कहीं ना कहीं मार्स की बात कर रहा है, और मार्स जो है वो मोटिवेशन की एनर्जी को बताता है। तो डेफिनेटली अपने दिल की फीलिंग्स बताना या प्रपोज करना, हो सकता है इस इंसान के मतलब लाइफस्टाइल में ये चीज़ें है ही नहीं, और उसको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि यार प्रपोज तो करना पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी तो बिल्ड करनी पड़ेगी, न्यू बिगनिंग तो, क्योंकि एस ऑफ कप 2 बार आ रहा है, आप खुद देखो, है ना, कि यार मैंने कभी अपनी फीलिंग्स कभी ऐसे बोली नहीं है, कभी एक्सप्रेस करी नहीं है, ये क्या मतलब, मैं बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ या रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। ओके, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट से फायर एलिमेंट में जा रहे हैं। तो देखो, अर्थ एलिमेंट है कि बहुत समय लेना किसी चीज़ में, और फायर एलिमेंट की भैया आज बोला और कल जाके प्रपोज कर दो। तो फायर तो आपको पता है कि जल्दी फैलती है ना। तो वही बात है कि मैंने तो यार फ्रीडम हमेशा चूज़ करी है, हमेशा मैं खुद पे डिपेंडेंट रहा हूँ। अब मैं किसी और पे डिपेंडेंट कैसे हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को महसूस हो रही हैं। ठीक है, सी द किंग ऑफ सॉर्ड्स। भाई ये बहुत कोल्ड बिहेव रहा है इस इंसान का, बहुत हद तक। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बताता है कि डेफिनेटली ये इंसान ने हमेशा रूल करने की कोशिश करी है, हमेशा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करी है, और हमेशा अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश करी है, हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है आपको। बट इस बार मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना वो इस इंसान को हिट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। फ्लर्ट कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आपके पर्सन चाह रहे थोड़ा और, देखो बात भी आ गई, आपके पर्सन चाह रहे थोड़ा और फ्लर्ट, थोड़ा और एक्सप्लोर, थोड़ा और बातचीत, थोड़ा और मिलना जुलना, थोड़ा और समय दें एक दूसरे को। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। इस चीज़ के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, ताकि वो आप, मैंने कहा ना कहीं वो विजिट करने के बारे में सोच रहे थे यहाँ पर कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वेडिंग के लिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए इनके बीच में अगर कोई मतलब जैसे मतलब आपकी वेडिंग होने से पहले सिस्टर की वेडिंग होनी है, या आपको कमिटमेंट देने से पहले मदर से मिलवाना है आपको। ठीक है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं वेट है। दूसरा, यहाँ पर डेफिनेटली इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पर्सन आपसे फील करते हैं, और वो वेडिंग के बारे में सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल के साथ कार्ड आ रहा है। ठीक है, देन सीक्रेट्स,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने बताई नहीं, जो कि शायद मैंने पहले भी बोला कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपाने की कोशिश करी है आपसे। तो इन्होंने हमेशा यही कैंसर साइन का कार्ड है, फिर से इमोशनल कार्ड। तो यस, ये है कि इन्होंने आपसे छुपाया है, ठीक है। दूसरी बात कि इन्होंने ये भी आपसे छुपाया है कि आपसे क्यों दूर गए थे, किसी इंसान की वजह से गए थे, कोई तो था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि कहीं पर ट्रैवल इन्होंने किया था, या तो आपको चेकआउट करने के लिए, या इन्होंने कहीं ट्रैवल किया है और कोई वहाँ का सीक्रेट है जो आपको बताया नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। कुछ छुपा रहे हैं ये कुछ, या तो इनसे ये छुपा रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स है, ये छुपा रहे हैं कि इनको पीड़ा है आपके दूर जाने से, मतलब इनको भी पेनफुल एनर्जीज फील होती है और उनको ये बताना नहीं है आपको। कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि शायद उस टाइम पर ये आपको बता देते तो आप समझ जाते, ये अपने इमोशंस आपके सामने रखते तो ये डेफिनेटली आप समझ जाते। बट इन्होंने वो ज़िद्दी बिहेव किया, इन्होंने वो पॉज लिया, और आज शायद अब समझाने से भी आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि साथ के साथ जो चीज़ें हल हो जाती है ना, वो बहुत टाइम बाद हल नहीं होती हैं, फिर खिंचती ही चली जाती हैं बातें, है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है। क्या क्लियर मैसेज आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी से जोड़िए परमात्मा। आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है अभी, एंड जिसकी वजह से ना उनके अंदर जो इमोशंस वाला साइड है, देखो ये वाली एनर्जी, ये वो जो इमोशन वाला साइड है ना, उसको वो इस प्रैक्टिकल साइड से, उसको उस जिद वाले साइड से ढक लेते हैं, जहाँ पर उसके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए ना, वहाँ पर वो इंसान, क्योंकि माइंड क्लियर नहीं है, क्योंकि आसपास के सिनारियोज में हो सकता है लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है या बहुत कुछ भर रखा है इनके दिमाग में, इसलिए इनका वो जो एक काइंडेस्ट साइड है ना, वो दिखने को नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा है कि काम नहीं है, शांत नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो चीज़ें जो है ना, इनको ढंग से लाइफ को ऑपरेट भी नहीं करने दे रही हैं, समझे। लो, इतना कुछ तो दिमाग में भर रखा है, तो काइंड साइड कहाँ से आएगा, ठीक है। जिम्मेदारियां शायद बहुत हैं इनके पास, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं जो बहुत बैड रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इनका ना एक साइड ही बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया। नर्चर साइड तो ऐसे छुपा के रखते हैं, देखो इसके बाद का कार्ड भी देखो क्या कह रहा है। नर्चर साइड को ना ऐसे छुपा के रखते हैं कि इनको फिर से वही कोल्ड बिहेव ना मिले, फिर से इनको कोई छोड़ के ना चला जाए, फिर से इनसे कोई डिटैच ना हो जाए, फिर से इनकी लाइफ में किसी के साथ बॉन्ड इनका खराब ना हो जाए, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, FTELM KPCRFG, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है ये इंसान, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 1010 लिखकर रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। हाँ, तो यहाँ पर हैं 4 मेजर अरकाना कार्ड्स, ठीक है। पहला कार्ड जस्टिस, दूसरा कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड द हेरोफेंट एंड चौथा कार्ड द मून। यहाँ पर जस्टिस कहता है कि यस, आपके पर्सन अपने लिए, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ तो है जो एंडिंग पर है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था जजमेंट कार्ड के साथ, कुछ कर्मास, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ, क्योंकि कर्मा के साथ ही आ रहा है कार्ड, ठीक है। स्पेशली कर्मास एंड होंगे आप दोनों के बीच में, एंड देन द हेरोफेंट आ रहा है, जिसमें मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, गेट टुगेदर आप लोगों की दोबारा से हो सकती है, फिर से यूनियन हो सकता है, तो ये एनर्जी है। बट यहाँ पर द मून कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन अभी बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेने वाले, ठीक है। किस चीज़ के लिए एक्शन, कि ये आपको सब कुछ बता दें, सब कुछ एक्सप्रेस कर दे। इनके अंदर कुछ तो वुंड्स हैं, जो मैंने अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कुछ तो ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पर ये बहुत अपने तक हिडन रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन से रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थर्ड पर्सन जा रहा है या जा रही है किसी ऐसी तरफ जहाँ पैसा है,
सेम आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन समझाने की या मनाने की या सिचुएशन ठीक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपके पर्सन को बहुत केमिस्ट्री, बहुत लैक फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं अब डिटैचमेंट हो रही है, और आपके पर्सन जो है अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों की सेम एनर्जी हो सकती है, ये वाइसा वर्सा हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपके पर्सन की ही सिर्फ है या सिर्फ थर्ड पर्सन की है। ठीक है, किसी की भी हो सकती है। अब देखते हैं फैमिली। डोमिनेंट फीमेल है, वो चाह रही हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें आप। डोमिनेंट मेल जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा, समझ गए, वो थोड़ा चीज़ों में ओके, वो कन्फ्यूजन में भी हैं और उनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। ओके, वो आएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो भैया। पार्टनर कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, मैंने पहले भी बोला है और मैं अभी भी बोल रही हूँ, पार्टनर आपके और अपने लिए कहीं ना कहीं जस्टिस की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में स्ट्रगल फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी सिचुएशन को, लाइफ की जंग को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। स्वॉर्ड्स ऐसे ही नहीं उठाई जाती है, मैं बहुत बार बोलती हूँ मेरी रीडिंग में। एंड आउटकम में द वर्ल्ड कार्ड, जो मैंने यहाँ कहा था कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो कर्माज रिलीज हो रहे हैं, कहीं तो नई साइकिल स्टार्ट होगी आप लोगों की लाइफ में। दैट द सेम कार्ड होगा, सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, बट बहुत हार्श है ये चीज़ें, बहुत, मतलब ये कहीं ना कहीं टफ एक टाइम पीरियड है, जो समय लगने के साथ चीज़ें चेंज होंगी। आपको ये कहा जा रहा है, अपने आप को ना समेटने की कोशिश कर लो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर लो। अभी राइट नाउ में खुद को संभालो, राइट नाउ में खुद पे काम करो, राइट नाउ में सबसे छुप जाओ और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश करो, फिर जाके देखो कमाल होता है या नहीं होता। हर किसी की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो थोड़े टाइम के लिए। मुझे लग रहा है कि सबकी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, सबके बारे में सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं, आप ही की फैमिली हो सकती है भाई, आप ही की फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। अब मैं जैसे मैं उस इंसान के लिए बोल सकती हूँ, मैं सेम आपके लिए बोल सकती हूँ। आप ही की फैमिली में कुछ लोग हैं जहाँ पर शायद अभी आप ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हो। ठीक है, या वो ही लोग शायद आपको अलग नहीं करना चाह रहे हैं, आपको, समझ गए होगे आप। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो, मैनिपुलेट नहीं होना किसी से भी। देन सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कुछ तो गलती आप भी कर रहे हो, कहीं तो आप भी भाग रहे हो, किसी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, किसी चीज़ के हल से भाग रहे हो, भाग तो आप भी रहे हो। वो चीज़ मत करो। अगर आप आज भागोगे, अगले ही जो यहाँ कर्म कर दोगे ना, वो अगले जन्म में उतना साथ देंगे। तो अगर कहीं कुछ भाग रहे हो ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग लोगे, बट फिर आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। चाहते हो आप, नहीं ना, तो भागो मत किसी चीज़ से। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।